ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे हर वक्त हर जगह हर किसी में सिर्फ सेक्स ही सेक्स नजर आता है। ये कहानी एक अजीब परिवार पर आधारित है जिसमें हर सदस्य किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। किसी को ढेर सारे पैसे चाहिए, किसी को कई बीवियां और किसी को सिर्फ अपना निजी कमरा। इस कहानी में आप या तो खुद को देख पाएंगे या अपने किसी दोस्त या उसके परिवार को। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम गुरु नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड माला के साथ डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहा है। लेकिन टेबल पर रखा खाना देखकर कोई भी चौंक जाएगा। एक पूरी भुनी हुई गिलहरी प्लेट में पड़ी है। उसी कमरे में पास में बेड पर गुरु की माँ लेटी हुई है। खाते खाते गुरु और माला की बात पहले गंदी होती है, फिर रोमांटिक मूड में आकर गुरु माला को टेबल पर लिटा देता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। तब वह भुनी हुई गिलहरी अचानक हिलने लगती है। इसी बीच गुरु की माँ कुछ सेकंड में गायब हो जाती है और माला दूर खड़ी होकर हंसते हुए कहती है, आज भी तुमसे कुछ नहीं हो पाया। यह देखकर गुरु हैरान रह जाता है और सोचता है, अगर माला वहाँ खड़ी है तो क्या अब तक किसके साथ सेक्स कर रहा था। जब वो नीचे झांकता है तो पता चलता है कि वो एक गिलहरी के साथ संबंध बना रहा है। यही सीन कट हो जाता है। अगले दृश्य में हम गुरु नींद से उठकर ब्रश कर रहा होता है। तब हमें समझ आता है कि अभी तक जो देखा है वह उसका डरावना सपना था। पास ही उसकी माँ फोन पर किसी लड़के से बात कर रही है और एक क्लिनिक खोलने की योजना बना रही है। यह सुनकर गुरु चिढ़ जाता है। वह अपने लिए चाय बनाता है और उसकी माँ कहती है, एक कप मेरे लिए भी बना दे। गुरु गुस्से में जवाब देता है, खुद बना लो। फिर वह अलमारी से अपनी जमा हुई रकम निकालता है और बैग में रख लेता है। यहाँ माँ बेटे के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है। ऑफिस जाते वक्त गुरु बस में बैठकर डेटिंग ऐप पर कुछ लड़कियों को मैसेज करता है, लेकिन कोई उसे भाव नहीं देती। बाद में पता चलता है कि वह एक कॉल सेंटर में काम करता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड माला भी काम करती है। वही माला जिसे हमने सपने में देखा था। ऑफिस में दोनों एक दूसरे को देखकर इशारे करते हैं। गुरु माला को कोने में ले जाकर संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन माला जल्दी चली जाती है और गुरु अकेला बैठकर गहरी सोच में डूब जाता है। बाद में गुरु अपनी सीट पर बैठी छवि नाम की लड़की को फोन करता है। आवाज बदलकर कहता है, यह मेरा घर है, मेरी छत है, यहाँ कोई क्लिनिक नहीं खुलेगी। लेकिन छवि उसकी आवाज पहचान लेती है और गालियाँ देने लगती है। तब पता चल जाता है कि छवि गुरु की कजिन सिस्टर है। ऑफिस के बाद गुरु और माला अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुँचते ही गुरु बाथरूम में फिनाइल की बोतल लाता है। उसकी माँ डांटते हुए कहती है, तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन को फोन करके गालियाँ देने में। गुरु जवाब देता है, गलती सिर्फ तुम्हारी है माँ, यह घर सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है, यहाँ कोई क्लिनिक नहीं खुलेगा। फिर माँ बेटे के बीच बहस होती है और गुरु गलती से माँ की नाइटी फाड़ देता है। माँ गुस्से में कहती है, तू इतना गिर गया है कि अपनी माँ पर हाथ उठाएगा। काश तेरे पैदा होते ही मुझे मार देती तो ये दिन ना देखना पड़ता। उसकी चीख पुकार सुनकर ऊपर से गुरु के पिता चिल्लाते हैं, चुप हो जाओ दोनों, रोज रोज का तमाशा अब सहा नहीं जाता। गुरु की माँ जवाब देती है, घर में राशन नहीं है, खाना कैसे बनाएं? वो नहीं दिखता, सिर्फ हमारा झगड़ा दिखता है। मैं सबको बता रही हूँ, मैं छवि को बुला चुकी हूँ, अब ऊपर क्लिनिक खुलेगा। यहाँ एक और राज खुलता है। गुरु के पिता की दूसरी पत्नी भी हैं जो उनके साथ ऊपर रहती हैं। वह कहती हैं, दीदी अगर ऊपर एक कमरा बना तो वहाँ न सूरज की रोशनी आएगी न हवा। गुरु के पिता गुस्से में कहते हैं, यहाँ किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई क्लिनिक नहीं खुलेगा। तभी गुरु की माँ केरोसिन की बोतल उठाकर आत्महत्या की धमकी देती है। पिता तुरंत नीचे आकर उसे थप्पड़ मारते हैं और रोक देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर गुरु कहता है, पापा मैं माला से प्यार करता हूँ, हम दोनों साथ काम करते हैं। जैसे आप ऊपर आंटी के साथ रहते हैं, मैं भी ऊपर एक रूम बनाकर माला के साथ रहना चाहता हूँ। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिनाइल पी लूंगा। और वह सचमुच फिनाइल पी लेता है। सब डर जाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, उल्टी करवाते हैं और उसकी जान बचाते हैं। अगले दिन गुरु के पिता एक डॉक्टर के घर बुलाते हैं। परिवार वाले गुरु के हाथ पांव बांधकर उसको बेड पर लिटा देते हैं ताकि वह फिर से नुकसान ना करे। डॉक्टर घर वालों को बाहर भेज देते हैं ताकि गुरु का इलाज कर सकें। गुरु कहता है, मुझे बहुत जोर से पेशाब आई है, मेरे हाथ खोल दो। डॉक्टर एक खाली बोतल लाकर कहता है, इसी में पेशाब कर लो। लेकिन जैसे ही डॉक्टर वहाँ अंडरवियर उतारने लगता है, गुरु अपने पैरों से उसे जकड़ लेता है और बुरी तरह से पीटने लगता है। डॉक्टर के चिल्लाने पर घर वाले दौड़कर आते हैं और गुरु मौका पाकर रस्सी खोल लेता है। फिर वह माला को फोन करके बुलाता है और लकड़ी का टुकड़ा लेकर किसी के पास नहीं आने देता। माला आती है और गुरु उसे गले लगाकर कहता है, यह माला है, मैं इसी से शादी करूंगा और ऊपर मेरा कमरा होगा। लेकिन यहाँ सच्चाई खुलती है, कोई
माला है ही नहीं। गुरु इतने समय से माला की कल्पना कर रहा था। डॉक्टर कहता है वहाँ कोई लड़की नहीं है। यह सुनकर गुरु गुस्से में डॉक्टर से फिर से मारने लगता है। तभी छवि अपने सामान के साथ वहाँ पहुँचती है। उसे देखकर गुरु शांत हो जाता है। रात को गुरु की माँ छवि से कहती है, गुरु पहले ऐसा नहीं था, सब उस डायन की वजह से हुआ। उसके पापा ने दूसरी शादी की और इसका असर गुरु के दिमाग पर पड़ा। वह 11 साल तक बोल नहीं पाता था। गलती करने पर उसका पापा उसे बाथरूम में बंद कर देते थे। बेटा तुम तो डॉक्टर हो, इसे ठीक कर दो। छवि कहती है आंटी मैं डेंटिस्ट हूँ। माँ कहती है अब सब तुम्हारे हाथ में है, थोड़ी भी मदद करोगे तो बहुत होगा। अगले सीन में छवि अपने पेट में इंजेक्शन लगाती है क्योंकि उसे डायबिटीज है। दूसरी तरफ गुरु बाथरूम में बैठकर डेटिंग ऐप पर चैट करता है और अपने बच्चे को मार रहा होता है। सुबह ऑफिस जाने की तैयारी करते वक्त माँ दरवाजा बंद कर देती है और कहती है छवि को साथ ले जाओ, तभी दरवाजा खोलूंगी। गुरु और छवि अशोक कंस्ट्रक्शंस के ऑफिस जाते हैं। गुरु बिल्डर से कहता है सर मुझे छत पर एक सिंगल रूम बनवाना है, मैं आपको 80,000 रुपए एडवांस दे रहा हूँ, लेकिन बिल्डर 5 लाख मांगता है। छवि बीच में बोलती है इतना पैसा कैसे? वह बिल्डर से हिसाब मांगती है। गुरु उसे बाहर ले जाकर कहता है मैं बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो। मुझे किसी भी हालत में जल्दी कमरा चाहिए, तुम्हारी या किसी की मदद नहीं चाहिए। फिर बिल्डर से कहता है मेरी बहन की बात मत सुनिए, इसका दिमाग थोड़ा खाली है। बिल्डर कहता है अब कमरा नहीं बनेगा, लो अपने 80,000 वापस। गुरु गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रात को जब गुरु के पापा और आंटी सो रहे होते हैं, आंटी को शक होता है कि पापा 24 घंटे किसी से फोन पर बात करते हैं। वह उनका मोबाइल चेक करती है और देखती है उनका किसी और महिला के साथ अफेयर है। चैट्स, फोटो और घर के कागजात देखकर उसे लगता है कि पापा घर किसी के नाम करने और तीसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ गुरु एक लड़की से चैट कर रहा होता है जो उसे अगली सुबह कॉफी शॉप में बुलाती है और कहती है मुझे पहचानने के लिए नीली जींस पहनकर आना। अगली सुबह गुरु कॉफी शॉप में इंतजार करता है। एक खूबसूरत लड़की आती है, गुरु की तरफ देखती है लेकिन उसे पसंद नहीं करती और चली जाती है। गुरु घर आकर रोने लगता है, सोचता है मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्या मैं इतना बुरा हूँ? छवि उसकी आवाज सुनकर कमरे में जाना चाहती है लेकिन दरवाजा बंद है। वह दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है और गुरु को संभालती है। प्यार से कहती है क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? और उसके सिर पर हाथ फेरती है। यह पहली बार है जब कोई लड़की गुरु को इतने करीब आती है। वह इस प्यार को सह नहीं पाता और छवि को आई लव यू कहकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। छवि खुद को छुड़ाकर भाग जाती है। जब परिवार को यह पता चलता है वे गुरु को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कहता है इसे मेरे पास नहीं पुलिस के हवाले करो, जो अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है वह बाहर की लड़कियों के साथ क्या करेगा? गुरु कहता है सॉरी सर, मुझे नहीं पता उस वक्त क्या हो गया, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। डॉक्टर उसे दवाइयाँ देता है। अगले दिन आंटी गुरु की माँ से कहती है अपने पति का किसी और महिला के साथ रिश्ता है, मुझे डर है कि वह घर के कागजात उसके नाम कर देगा और हमें निकाल देगा। माँ कहती है अब समझी, जब वो तुझे इस घर में लाया था तो मेरी क्या हालत हुई थी, मैं अपना देख लूंगी, तू अपना देख। लेकिन आंटी समझाती हैं अगर हमने अब कदम नहीं उठाया तो यह घर हमारे हाथ से चला जाएगा। अगले सीन में गुरु एक चाय की दुकान पर बैठा है। आसपास कई लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। गुरु सोचता है मेरी गर्लफ्रेंड कब होगी, मेरा परिवार कब बनेगा? तभी वहाँ प्रीति नाम की एक विकलांग लड़की आती है। गुरु सोचता है जब मेरी किस्मत में सुंदर लड़की नहीं है तो क्या इससे पटाने की कोशिश करूं? वह प्रीति का पीछा करता है और पता लगता है कि वह एक इंटरनेट कैफे चलाती है। अगले दिन वहां कैफे में जाता है और कहता है मुझे कुछ ईमेल चेक करना है। प्रीति पूछती है सच सच बता तुझे क्या चाहिए? गुरु कहता है मुझे एक्सेल सीखना है। प्रीति गुस्से में कहती है ये कोचिंग सेंटर नहीं है, सीखना है तो घर जा, माँ बाप से कहकर कोचिंग में नाम लिखवा। अगले सीन में गुरु और उसका परिवार उस तीसरी औरत के घर जाता है जिसके साथ पिता का अफेयर है और औरत कहती है दीदी इंसान की खुशियाँ और इच्छाएं बदल सकती हैं, मुझे बस उनका साथ चाहिए। गुरु की माँ बताती है कि पिता ने पहले ही 2 शादियाँ की हैं। अगले दिन गुरु प्रीति को एक गिफ्ट देता है। प्रीति कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। गुरु कहता है ये बस एक गिफ्ट है, रख लो। प्रीति पूछती है तुम्हारी उम्र कितनी है, क्या करते हो, घर में कौन है? वह उसे अपने कमरे में ले जाती है। वहाँ बातचीत के बाद दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। गुरु का सालों पुराना सपना उसी कमरे में पूरा हो जाता है। प्रीति उसे चाय देती है
और बताती है उसका पहला पति शराबी था और मारता था, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। दूसरा पति 5 साल पहले हार्ट अटैक से मर गया और तब से वह कैफे चला रही है। उसी रात गुरु के घर की दोनों औरतें पिता से पूछती हैं, 2 शादियां करने के बाद भी आपका मन नहीं भरा, अब तीसरी को भी घर लाएंगे? गुरु सोचता है, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिली और मेरे बाप 3 शादियां कर चुका है। पिता समझाते हैं, मैं किसी को घर से निकाल नहीं रहा, मैं इस पुराने घर को तोड़कर 5 मंजिला बिल्डिंग बनवाना चाहता हूँ जिसमें हम सब रह सकें। मेरी 3 पत्नियां गुरु, मैं और छवि। यहाँ क्लिनिक होगा, गार्डन होगा, सबके लिए अलग कमरे होंगे। लेकिन जब गुरु प्रीति के साथ सो रहा था, कुछ लोग कैफे में आग लगा देते हैं और गुरु पूछता है, यह लोग कौन थे? प्रीति बताती है, वह मेरे दूसरे पति के बेटे थे, उन्होंने ये कमरे कैफे के नाम पर कर दिया था और उनके बेटे केस लड़ रहे हैं। कुछ दिन बाद गुरु के घर में कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, एक क्लिनिक बन रहा होता है। गुरु प्रीति के घर लाता है और सबसे मिलवाता है और कहता है, इस जगह मेरा कमरा होगा, इस घर पर मेरा भी हक है और मैं इस लड़की से शादी करूंगा। छवि अपने बॉयफ्रेंड को बताती है क्लिनिक बन रही थी, लेकिन गुरु ने सब गड़बड़ कर दिया। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, चलो प्रीति का बैकग्राउंड पता करते हैं। छवि और उसका बॉयफ्रेंड प्रीति की सच्चाई ढूंढकर गुरु को बताते हैं कि कैफे उसके नाम नहीं है, और फिर भी गुरु प्रीति को नहीं छोड़ता और कहता है, तुम मेरे साथ रहोगी। गुरु प्रीति और उसके पिता बिल्डर के ऑफिस में डील करते हैं। वह चाहते हैं कि पुराना घर तोड़कर 5 मंजिला बिल्डिंग, बदले में बिल्डर को नीचे की 2 मंजिल और 20 लाख कैश देंगे। डील पक्की हो जाती है और काम शुरू हो जाता है। नई बिल्डिंग बनते ही सबकी जरूरत पूरे होने लगती है। छवि के लिए क्लिनिक, चाची के गार्डन और गुरु के लिए कमरा। तभी गुरु कल्पना करता है कि माया उसके सामने आती है और कहती है, जो होना था हो गया, जिंदगी ऐसे ही होती है, जो तुम्हारे पास है उसे संभाल कर रखो। और इसके साथ फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप गुरु की जगह होते तो क्या करते? मिलते हैं एक और नई अनोखी कहानी के साथ। और आपको कैसी कहानी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।